साहब सतना, साहब सतना। आदरणीय संत समाज एवं भक्तगण, श्रोतागण, माता एवं बहनों, आप लोगों के सामने मैं सतगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्म विवेक प्रस्तुत करने जा रहा हूं अर्थ के साथ। इसमें जो भी त्रुटि हो आप लोग क्षमा करेंगे। साहब सतना। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सतन साहब का है। साहब सतना। सतनाम 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 नाम सतनाम सतनाम सतनाम। साखी 10। कहे ज्योति सुन ब्रह्मा, तुम जेठो पुत्र हमार। पिता खोज कहाँ खोजहु, हमसे यह संसार, हमसे यह संसार। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए सतनाम। अर्थ, आज ज्योति ब्रह्मा से कहती है, हे ब्रह्मा सुनो, तुम मेरे जैसे पुत्र हो, तुम पिता की खोज कहाँ करोगे? यह संसार मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। साहब सतना चौपाई। कहे ब्रह्मा सुन मातु भवानी, पिता खोज करब हम जानी। पुरुष दरस देखब हम आखी, तुमसे वचन बोलब यह साखी। सतनाम 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 सतनाम। अर्थ, इसके बाद से आदि ज्योति की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माते, मैं पिता का खोज अवश्य करूंगा। मैं सतपुरुष परमात्मा का दर्शन अपने आंखों से करने के बाद मैं तुमसे बताऊंगा। साहब सतना चौपाई। करी प्रणाम जो चले तुरंता, पर्वत झाड़ जहाँ एक अंता। तहाँ जाए अलो कहीं ज्ञाना, करहीं तपस्या जोग जो जाना। करो ध्यान समाधि लगाई, हुई है पुरुष मिली है मोहि आई। तुरत ही मन मत उपजा भाऊ, पाखंड कर्म काल को नाऊ। सतनाम सतनाम। शब्दार्थ, अलोकहीं देखना, मनन करना। अर्थ, ब्रह्मा जी माता को प्रणाम करके तुरंत पिता की खोज में निकल पड़े। वे पर्वत पर जाकर, जंगल में एकांत में जाकर ज्ञान का अवलोकन करते हैं तथा कठिन तपस्या से योग साधना करते हैं। वे ध्यान लगाकर समाधिस्थ हो जाते हैं कि अगर सतपुरुष परमात्मा होंगे तो मुझे अवश्य मिलेंगे। समाधि पूरी नहीं होती है तब तक मन में संकल्प विकल्प उठता है तथा उन्हें पाखंड करने का विचार उत्पन्न होता है। तब वे पाखंड कर्म के द्वारा पूजा करना शुरू कर देते हैं। मन की गति को नहीं पहचान पाते हैं। साहब सतना। यही जो मन है ये सबको नाच नचा रहा है। अभी मन में कुछ होगा और अभी कुछ उपज जाएगा। आगे कहते हैं, ऐसो पाखंड कियो बनाई, पत्थल फूल जो चंदन चढ़ाई। फूल आगे धरी कमरही समाधि, निस्वासर ध्यान रहे जो राधी। बहुत समाधि किन्हा जो जोगा, खटा मीठा तेजा रस भोगा। आँख मूंद के करही समाधि, आसन पवन जोग जो साधी। सतनाम 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 सतनाम। उसके बाद अब आगे सतगुरु दरिया साहब बता रहे हैं कि तब ब्रह्मा जी
वहीं पत्थर पर फूल माला चंदन आदि की चढ़ाते हैं। फूल आगे रखकर समाधि लगाते हैं तथा रात दिन ध्यान में आराधना करते हैं। इंद्रिय निग्रह करते हुए खट्टा मीठा तीता आदि खटरस का भी त्याग कर देते हैं। फिर वे आंख को बंद कर समाधि लगाते हैं। आसन द्वारा पवन की जोग क्रिया करते हैं। साहब सत्य धरहि ध्यान यस करहि विवेका, सपने कबहि पुरुष नहीं देखा। करि करि जोग कष्ट तन आवे, पुरुष दर्श कबहि नहीं पावे। तुरत ही पाखंड कर्म जो किन्ना, ताते पुरुष दर्श नहीं दिन्ना। सत्यनाम 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 सत्यनाम। इसके बाद सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार ध्यान को लगाकर विवेक करते हैं कि मैंने तो पुरुष का दर्शन स्वप्न में भी नहीं पाया। जो करते करते शरीर को बहुत कष्ट हुआ, पुरुष का दर्शन कभी प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने तुरंत पाखंड कर्म को करने लगे, इसीलिए निरंजन देव ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। जो आगे फूल माला पत्थर रख करके ध्यान करने लगे, इसी की वजह से निरंजन साहब जो 3 लोक के मालिक हैं वो आकर के उनको ध्यान नहीं दिए। टिप्पणी ज्योति, ज्योति सत्पुरुष की कन्या है जिसे 16 अंश की शक्ति प्राप्त है। ज्योति को आदि ज्योति भवानी आज शक्ति भी कहते हैं। साहब सतना साखी 11 जिन पुरुष कुरुम के किन्ना, रचा भवानी जान। ताके खोजहि ब्रह्मा, रहे हारि जीव जान। रहे हारि जीव जान, साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम। आगे सदगुरु दरिया साहब बताते हैं कि जिस सत्पुरुष ने क्रूम यानी निरंजन को बनाया तथा आदि ज्योति भवानी की रचना की, उस निरंजन की खोज करते करते ब्रह्मा जी हार गए। इसमें ये अपनी पूरी शक्ति को लगा दिए। साहब सतना चौपाई। बहुत दिवस बीती जब गयबू, आदि भवानी खोजत भयबू। आदि भवानी बोली बिचारी, गायत्री से अस कहा पुकारी। जाहु गायत्री ब्रह्मा के पासा, जाय बचन कहियो परकासा। ब्रह्मा से बचन कहियो समुझाई, चलहु तुरंत तुम्हें ज्योति बुलाई। सत्यनाम 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 सत्यनाम। अर्थ, इस प्रकार ब्रह्मा जी को ध्यान तपस्या करते बहुत दिन बीत गए। इधर माता आदि शक्ति उन्हें खोजने लगी। आदि भवानी ने तब अपनी पुत्री गायत्री से कहा, हे गायत्री, तुम ब्रह्मा को खोजते हुए उनके पास जाओ और उनको समझा बुझा कर कहना कि तुम अब यहाँ से चलो, तुम्हें शीघ्र ही ज्योति ने बुलाया है। साहब सतना चौपाई। गई गायत्री ब्रह्मा के ठाऊं, बोली वचन कहा जो नाऊं। चलहु बेगी ज्योति के पासा, कहो वचन सुनो वो दासा। तुम्हें बोलावन हम जो आई, ज्योति संदेश सुनो चितलाई। तुम बिनु होता है जग अगाधी, चलो तुरंत तुम छोड़ो समाधि। सत्यनाम 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 सत्यनाम। उसके बाद से आगे कहते हैं, बता रहे हैं कि गायत्री ब्रह्मा को खोजते हुए उनके पास पहुंची और ब्रह्मा जी से कहने लगी, मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ आई हूँ। आज शक्ति माता ने संदेश देकर तुम्हारे पास भेजा है, उसे सुनो। तुम्हारे बिना संसार का कार्य रुका है,
यह समाधि छोड़कर तुरंत चलो। साहब सतना चौपाई। कोपी के ब्रह्मा बोले बानी, तय गायत्री सदाय ज्ञानी। अब जो है ब्रह्मा जी गुस्से में कहते हैं कि ऐ गायत्री, तू एकदम अज्ञानी हो, बिना दरस कैसे गृह जाई, पिता खोज करन हम आई। अब तो तन में लागी लाजा, बिना दरस कहू कैसन काजा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बिना पिता का दर्शन किए हुए कैसे जाऊंगा, मैं तो पिता का खोज करने के लिए आया हूं। अब तो शरीर में लज्जा लगेगी, बिना दर्शन देखे हुए मैं क्या बताऊंगा। साहब सतना साखी 12। कहे गायत्री सुन ब्रह्मा, तुम मानव कहा हमार, पिता दरस कहाँ खोजहू, माता दरस है सार, माता दरस है सार। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सतनाम सतनाम। उसके बाद से गायत्री कहती है कि ऐ ब्रह्मा सुनिए, आप मेरा कहना मानिए, पिता का दर्श कहाँ मिलेगा आपको, माता का ही दर्शन सबसे सार है। आप जल्द से जल्द हमारे साथ चलिए। साहब सतना चौपाई। पूछे बोलब कौन जो बानी, कौन भेद कहब सैदानी, कहा गायत्री बोलब साखी, पुरुष दरस देखा निज आँखी। उसके बाद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आज शक्ति पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा। वो पूछेगी कि पिता का भेद बताइए, तो मैं क्या कहूँगा। उसके बाद गायत्री कहती है कि मैं गवाही दूंगी कि हाँ आप जो है पिता का दर्शन देखे हैं अपने आंखों से हमारे सामने। सुनि के ब्रह्मा भये उदासा, चले बेग ज्योति के पासा, जहाँ बैठी रही आदि भवानी, करी प्रणाम प्रेम की वाणी। इतना सुन करके ब्रह्मा जी उदास हो गए और जो है गायत्री के साथ चल दिए जहाँ ज्योति इनकी माँ बैठी थी। वहाँ जा करके आदिशक्ति को प्रणाम करते हैं और उसके बाद से फिर वो पूछती है। विशेष जब ब्रह्मा जी गायत्री के साथ चले तो गायत्री ने ब्रह्मा को अपने साथ रति करने को कहा। ब्रह्मा जी ने इनकार करने पर उसने माता के सामने सत्य घटना को बताने की धमकी दी। तो ब्रह्मा जी भी तपस्या से उब गए थे, अतः गायत्री के साथ संभोग किए, जिससे सरस्वती का जन्म हुआ। चौपाई। हंस के बचन बोली तुरंता, कहो दरस पुरुष के अंता, तब ब्रह्मा यस बोले बानी, कहो भेद गायत्री जानी। बोली गायत्री वचन विचारा, सत्य पुरुष देखा कर तारा, सुनु गायत्री झूठ ते बोली, दिन श्राप भर मत ते डोली। उसके बाद से माता आज भवानी ने हंसकर ब्रह्मा जी से कहा कि पुरुष का दर्शन तुम्हें मिला। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो पिता का दर्शन किया है, इसे गायत्री भी जानती है। तब गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा ने मेरे सामने पिता का दर्शन प्राप्त किया है। तब आदिशक्ति ने निरंजन देव का ध्यान करती है और कहती है कि आप तो मुझसे कहे थे कि मेरा भेद किसी से मत बताना, और आप जो है ब्रह्मा का को दर्शन दे दिए। उसके बाद से निरंजन देव कहते हैं कि मैंने किसी को दर्शन नहीं दिया हूँ। यह जानकर ज्योति क्रुद्ध हो जाती है तथा गायत्री और ब्रह्मा को श्राप देती है। गायत्री तुमने झूठ बोली है, इस कारण तुम गाय का स्वरूप लेकर संसार में भटकोगी।
ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण बनकर द्वार द्वार पर झूठ बोलकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरोगे। साहब सत्य चौपाई। कौन कर्म हम किन्हो पापा, जो तुम हम के दिन हो श्रापा। वैल के वैल तुम्हें जो लागे, जाकर कर्म ताहि संग जागे। त्रिदेवा त्रि मंत्र जो भाखा, त्रिविधि ज्ञान जगत में राखा। तंत्र मंत्र यह चाटक जोगा, शास्त्र वेद कथा रस भोगा। सतनाम 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 सतनाम। इसके बाद से आगे क्या हुआ आप लोग सुनिए। इस श्राप को पाकर गायत्री भी दुख से क्रुद्ध हो जाती है। वह भी आज शक्ति को वही श्राप दे दिया। गायत्री कहती है, मैंने कौन सा पाप किया है कि तुमने मुझे श्राप दे दिया। तुमने भी तो भाई के साथ संबंध बनाकर 3 पुत्र और हम 3 पुत्रियों को जन्म दिया है। तो मेरे और ब्रह्मा जी का संबंध पाप कैसे हुआ। अगर मेरा कर्म पाप है तो तुम्हें भी इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। तुमने भी तो हमारे पिता को न बताकर झूठ बोला है। अब आगे इधर तीनों देव ने 3 तरह के मंत्र बनाए और 3 तरह के ज्ञान से वेद की रचना हो गई। तंत्र मंत्र आदि झूठे जोग जाप करने लगे। वेद शास्त्र आदि का जाल फैल गया। टिप्पणी वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। साहब सतनाम 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 सतनाम। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है। शास्त्र, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत, 6 शास्त्र हैं। इसी को खट दर्शन भी कहते हैं। साहब सतनाम। चौपाई। विष्णु बोले ब्रह्मा से बानी, आदि पुरुष निर्गुण तुम जानी। तब ब्रह्मा यस बोले बचना, हाथ पाँव नहीं मुख रसना। शब्दे भिन्न रहे निरंकारा, अति तीक्ष्ण नहीं रूप अंकारा। जेठ जुगादि सभे तुम जाना, तुम ब्रह्मा हऊ अभिगति ज्ञाना। सतनाम सतनाम। उसके बाद से आगे कहते हैं, एक दिन विष्णु ब्रह्मा जी से पूछे, आप आदि पुरुष निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, वह आदि पुरुष निर्गुण है। उसके पास हाथ, पैर, मुंह, जिह्वा, नेत्र, नासिका और कान कुछ भी नहीं है। वह सबसे अलग निराकार है। वह तीक्ष्ण है। उसका कोई रूप रेखा नहीं है। यह सुनकर विष्णु बोले, आप सबसे ज्येष्ठ हैं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपका ज्ञान अभिगति। साखी 13। मन की प्रतिमा देख के, मान्यो थित करतार। यह मंत्र त्रिदेव का, डार्यो सकल पसार। डार्यो सकल पसार। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम। शब्दार्थ थित माने स्थित, करार माने सुदृढ़। आगे सदगुरु दरिया साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने मन की प्रतिमा देखकर उसे ही ब्रह्म कह दिया। इस प्रकार इसी मंत्र को विष्णु और शिव भी अपना लिए। इस प्रकार इस मन की पूजा संसार में फैला दी, जिससे इस संसार के लोग ब्रह्म को निराकार बिना रूप रेखा का कहकर मन की ही पूजा करने लगे, क्योंकि मन ही निराकार बिना रूप रेखा का है। विशेष बीजक में दरिया साहब ने मन पर विशेष प्रकाश डाला है, जैसा कि दृष्टव्य है।
आदि अंत मन अरु अझुरन अझुरा, नौ मन सूत कबही नहीं सझुरा। पहले अरुझे ब्रेंच विधाता, जिन्हें अवेद कथे बड़ ज्ञाता। पहले विरंची विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी को, पहले तो वही वो अझुरा गए, वही नहीं जान पाए और वेद का कथन करते हुए। अरुझे पुनि ब्रह्मा के जाया, कर्म कांड सब जग फैलाया। उसके बाद गायत्री अझुरा गई। अरुझे कृष्ण विष्णु देखत शोभा, सहस्त्र गोपिन से चीत लोभा। उसके बाद से कृष्ण भगवान अझुरा गए, मन माया में गोपियों के साथ अपना रंगरेली मनाने लगे। अरुझे शिव सिद्ध बड़ जोगी, संग भवानी से रस भोगी। ब्रह्मा जी भी भवानी के साथ फंस गए। अरुझे कवि सब कहीं गाई, झीन जाल मन निकल न पाई। उसके बाद से जितने कवि हुए वो अझुरा गए, अपने रचना करते करते ऐसा झीना जाले बन गया, इसमें से कोई निकल नहीं पाया। सतगुरु ज्ञान गमी जो बूझे, कहे दरिया गति अभिगति सूझे। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सतगुरु का ज्ञान जो इसको बुझाई देगा, समझ में आएगा, वही इस अभिगति बात को समझेगा। साहब सतना चौपाई। गुरु सृष्टि के ब्रह्मा भूले, विषम सरोवर सब मिली झूले। जोगी यति यही मत ठहबू, अगम ज्ञान भेद नहीं पैबू। धर्मराय जीव करे विनाशा, बिनु चिन्हे ग्रीव डारे फांसा। जैसे मारे गाय कसाई, बेदर्द खून करे जीव जाई। सतनाम 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 सतनाम। अर्थ आगे कहते हैं कि इस प्रकार सृष्टि के विधाता ब्रह्मा भी मन के चक्कर में भूल गए, इस भवसागर में सभी भटक गए। बाद में जोगी यति तपी सन्यासी आदि भी इसी बात को कहे। ये लोग उस अगम ज्ञान का भेद नहीं पाए। इस धर्मराय निरंजन जीव को कष्ट देने लगे। पुरुष को जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी और जमराज गले में फांस लगाकर मारेगा। जिस प्रकार कसाई गाय की बेदर्दी से हत्या कर देता है। साहब सतना चौपाई। आप वहीं पहरू चोर है सोई, ठग ठाकुर घर मुँह से होई। आग लगाए घर सूते तानी, कैसे जरत बुता वहीं पानी। जाके कारण जोगी जागे, उलटी सांप सपे रही लागे। जाकर बछसो करे जहारा, धीमर जाल मीन के डारा। सतनाम 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 सतनाम। धीमर मन मछुआरा। आगे कहते हैं कि तीन लोग के ठाकुर ही रक्षक हैं और भक्षक दोनों हैं। कहते हैं कि जो तीन लोग के मालिक हैं निरंजन साहब, वो रक्षक और भक्षक दोनों बने। वही पहरा देते हैं और वही समय पड़ने पर संपत्ति को चुरा लेते हैं। आग लगाकर घर में आराम से सोते हैं तो आग बिना पानी के कैसे बुझेगा। जिस काम क्रोध को जीतने के लिए जोगी लोग निद्रा को साधते हैं, परंतु समय पड़ने पर वे भी माया के वशीभूत हो गए। जिस प्रकार मछली मारने वाला धीमर मछली को बड़ा होने के लिए कुछ दिन छोड़ देता है और फिर जाल फैलाकर उसे पकड़ लेता है और उसका भक्षण करता है, यानी खा जाता है। साहब सतना चौपाई। तीन लोक है जाल जंजाला, बिरला बूझे अविगति काला। सतनाम 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 सतनाम। एक है चोर सकल जग डंडे, बिना तेग कैसे रण मंडे। अति चंचल तीक्ष्ण है भाई,
ज्यों देखे त्यों करे बड़ाई। सतनाम 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 सतनाम। दंड देना, वह 3 लोक जाल जंजाल है। यह इस अविगति भेद को बिरला कोई ही जान पाता है। एक ही चोर सकल संसार को परेशान कर रहा है, बिना अस्त्र शस्त्र के कैसे युद्ध होगा। हे संजनों, यह शत्रु मन अत्यंत चंचल और तीक्ष्ण है। यह हर समय जीव को दुख देता रहता है। साहब सतनाम 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 नाम सतनाम सतनाम सतनाम। चौपाई। मृतक अंध है काल भिकारा, मन मुँह से जीव करे आहारा। ज्यों जीव कल्पे जल बिनु मीना, ओटी प्राण काल ने छीना। छल बल बुद्धि सबकी जो हरई, विषम बाण उर अंतर दहई। सतनाम 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 सतनाम। मुंह से मने चुराना, कल्पे मने दुखी। आगे सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि काल यानी जमराज जन्म और मृत्यु रूपी रोग दुख को देता है। इस तरह यह मन जीव का आहार करता है। जैसे जल के बिना मछली कलपती है और लास्ट में प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार काल जीव को भवसागर में डाल बार बार जन्म मृत्यु देकर उसे कष्ट देता है। यह काल मन है, छल बल से सबकी बुद्धि को हरण कर विषम बाण हृदय में मारता है, जिससे कि जीव को अत्यंत दुख होता है। साहब सतनाम। चौपाई साखी 14। साहब सतनाम। विषम सरोवर तप्त जला, धय धय डारे काल। सुख सागर जीव छोड़ के, चढ़ झुनका की जाल। चढ़ झुनका की जाल, साहब गरीब निवाज गया चित राखिए सतनाम। धय मने पकड़ कर। आगे सतगुरु दरिया साहब बता रहे हैं कि काल जो है जीव को पकड़ करके विष के तालाब अर्थात गर्भ में डाल देता है और उस पर से गर्म जल से उबालता है, जिससे जीव को अत्यधिक दुख होता है। यह जीव भी काल के पास उसी तरह चला जाता है जैसे बहेलिया पक्षी को झुनका जाल में फंसाता है। साहब सतनाम। झुनका जाल, बहेलिया सरोवर या नदी में जाकर जल में जाल को फैलाकर उस पर दीपक जला देता है। तत्पश्चात विशेष प्रकार की ध्वनि करता है। पक्षी उस प्रकाश को देखकर उसके पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और बहेलिया क्रमशः जाल को खींचकर पक्षियों को पकड़ लेता है। इसी जीव माया के वशीभूत हो जाता है। साहब सतनाम। इस पर एक कहानी याद आ गई, आप लोग सुनिए। एक राजा थे, वो चले गए जंगल में शिकार खेलने के लिए और शिकार के पीछे वो जंगल में बहुत दूर चले गए और उनकी सेना जो है उनसे और राजा का साथ जो है छूट गया और उस जंगल में राजा को अंधेरा हो गया, कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरा से। तो राजा सोचते हैं कि भाई इस जंगल में मैं क्या करूं। जंगल में तलाशते हैं कि किसी ऋषि महर्षि का यहाँ आश्रम होगा, तो वहाँ रात में रह जाएंगे और फिर कल सुबह चले जाएंगे। ढूंढते ढूंढते एक
छोटा सा झोपड़ी मिला। वहां गए तो बाहर तो कोई था नहीं। अंदर जब झांक करके देखते हैं तो उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी था। जब झांकते हैं तो उनको बड़ी बदबू आती है अंदर से। फिर जो है अब उनके पास कोई चारा नहीं था। राजा सोचते हैं कि भाई अब किसी प्रकार यहाँ रात गुजारना है। कहते हैं कि ऐ भाई सुनो, आप जो है मुझे एक रात रहने के लिए यहाँ जगह दो। जिस झोपड़ी से इतना बदबू आ रही थी, झोपड़ी वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं एक मिनट भी किसी को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ जो आता है वो जाने का नाम नहीं लेता, यहीं रह जाता है, वो जाता ही नहीं है। बाद में उसे खदेड़ने के लिए मुझको बहुत परेशानी होती है। राजा कहता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसमें रात है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सुबह आपके बिना कहे हुए निकल करके चला जाऊंगा। बहुत अन्न विनय करते हैं तो झोपड़ी वाला कहता अच्छा यहीं रात बिता लो। उस झोपड़ी में देखते हैं तो एक तरफ तो झोपड़ी छोटा था, एक गड्ढा था वहाँ लोग शंका करने के लिए, एक वहीं गड्ढा था जो कि वो पैखाना करने, और उसी में झोपड़ी वाला सोता था। अंदर इतना बदबू था कि नाक नहीं दिया जा रहा। फिर भी राजा उसमें झोपड़ी में रहे। जब सुबह हुआ तो राजा का तो नींद ही नहीं टूट रहा था। झोपड़ी वाला उठा, कहता है उठो उठो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, हटो यहाँ से, तुमने वादा किया था कि मैं सुबह उठ करके चला जाऊंगा। राजा कहता है कि नहीं, एक रात मुझे और यहाँ रहने दो। झोपड़ी वाला कहता है कि नहीं, इसीलिए हम नहीं रहने दे रहे थे कि जो यहाँ आता है वो जाने का नाम नहीं लेता है। वही जो है ये हम मनुष्यों की दशा है। हम लोग माया में इतना मग्न हैं कि बार बार माँ के गर्भ में आते हैं जाते हैं, जहाँ हम लोगों का नाक होता है वहाँ पेशाब पैखाना का रास्ता होता है, गर्भाशय में। लेकिन फिर भी हम लोग इस माया को न छोड़ते हैं और न हमारा यहाँ से छुटकारा होता है। बार बार उसी झोपड़ी में हम लोग जाने के लिए व्याकुल रहते हैं। जब भजन नहीं करेंगे तो किसी ना किसी योनि में हमको माँ के गर्भाशय में जाना ही पड़ेगा। साहब सतना चौपाई। झुनका जाल सकल जीव फंदा, पकड़ी प्राण का काल ने रंदा। कोटि बंधन कै बांधे गाड़ी, पकड़ी प्राण के लेत है काढ़ी। मानहु सत्य शब्द हम भाखा, चिन्हु सुकृत सो जीव राखा। चिन्हु तेहि करे प्रतिपाला, सत सुकृत है ज्ञान रिसाला। सतनाम 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 सतनाम। रिसाला घुड़सवार सेना का अफसर, मुख्य संचालक। सतनाम अर्थ आगे सदगुरु कहते हैं कि झुनका जाल की तरह ही जमराज सभी जीवों को फंसा लिया है। यहाँ कनक कामनी के फंद में जीव पड़ कर रह जाता है।
और काल उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट देता है। जमराज जीव को करोड़ों मजबूत बंधन से बांध देता है और प्राण को पकड़कर शरीर से निकाल लेता है। यह बिल्कुल सत्य है, इसे विश्वास करो तथा सतगुरु को पहचानो, वही जीव की रक्षा करने वाले हैं। सत्सुकृत को पहचानो, वही जीव की रक्षा करने वाले हैं। सत्सुकृत का सुमिरन करने पर ही जीव अमर लोक को प्राप्त होगा, वही इस जीव की रक्षा करने वाले हैं। उनका पहचान करो और जब अमर लोक में चला जाएगा तो फिर ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। साहब सतनाम चौपाई। छप लोक ले हम चली जाई, सत्य कथा जो यहाँ सुनाई। दुई पर्वत जल बहे सरारा, तेहि बिच सीढ़ी सत कर तारा। वेद कितेब दोय फंद पसारा, तेहि फंदा में जीव बेचारा। धोखा दे जीव सब राखा, कर्म अनेक वेद जो भाखा। सतनाम 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 सतनाम। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मैं छोपलोक से आया हूँ। इस संसार में हिंदू मुसलमान दो बृहद वर्ग हैं, मैं उससे अलग सत्य का रास्ता दिया। यहाँ पर वेद और किताब यानी वेद और कुरान, ये दोनों फंद हैं, जाल हैं। इसमें जीव बेचारा उलझ कर मर रहा है। धोखा देकर इन दोनों ने जीव को फंसा रखा है तथा अनेक तरह के पाखंड कर्मों को वेद किताब में कह दिया गया है। साहब सत्य चौपाई। कहे दरिया चिन्ह निर्मल बानी, जाते मिटे नरक की खानी। जग में जस है नाम प्रतापा, मेटहि सकल दुख जम के तापा। नाम बिलोय करे बखानी, ब्रह्मा विष्णु से आगे जानी। उपजे बिन से अजर न कहिया, धरि धरि देह बिनस फिर रहिया। सतनाम 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 सतनाम। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मेरे इस निर्मल वाणी को सुनो, इससे तुम्हारे आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इस संसार में नाम का प्रताप ही सुख देने वाला है। नाम के प्रताप से संपूर्ण दुख दूर हो जाता है तथा जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। परमात्मा के नाम से सब कुछ प्राप्त होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम ब्रह्मा विष्णु से भी ऊंचा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तो जन्म लेते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये लोग अजर नहीं हैं, बार बार शरीर को धारण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साहब सत्य। विशेष नाम की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। राम न सकहीं नाम उगाई। साहब सत्य चौपाई। अजर कयान जिन जुग जुग राखा, असल नाम ताही को भाखा। वह नहीं बिन सही मरे नजारा, हाथ पाँव मुख वचन प्यारा। सोई सत्य अजर कर तारा, सत्य नाम असल करारा। वरनो अजर लोक परवाना, जहाँ बैठे सब हंस सुजाना। सतनाम 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 सतनाम। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्पुरुष की काया अजर अमर तथा जुगों जुगों तक समान रहने वाली है। उन्हीं का नाम कभी विनष्ट नहीं होता। ये न कभी मरते हैं न कभी बूढ़े होते हैं। उनके पास हाथ पांव मुख नेत्र आदि हैं। उनका सत्य स्वरूप है। इस प्रकार सत्य नाम ही वास्तविक परमात्मा है। उस अजर को देखा है, मैं उस अजर को देखा हूँ, उसी का वर्णन कर रहा हूँ। वहाँ पर हंस यानी ये जीव
आनंद पूर्वक रहते हैं। टिप्पणी अजर लोक, इसे अमर लोक, अचल लोक, निर्वाण लोक, छप लोक, सत्य लोक, आनंद लोक, दिव्य लोक, अजर लोक आदि कहते हैं। साहब सतना चौपाई। जहाँ झलके अजरा ज्योति, श्वेत मंडल झलके निज मोती। अजर लोक उदित उजियारा, जहाँ पुरुष हैं अक्षय करारा। जहाँ पलंग है पुष्प बिछाया, झरे गुलाब मुख अमृत पाया। छत्र मनोहर सब सिर छाजा, मृग से पुष्प डाक सब धाया। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वहाँ अजर ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। वह छपलो सुंदर श्वेत ही श्वेत दिखाई देता है। उस अजर लोक में सत्पुरुष के तेज से प्रकाशमान है। वह प्रकाश कभी मंद पड़ने वाला नहीं है। वहां के पलंग पर पुष्प बिछाया हुआ, चारों ओर फूलों की सुगंध झलकती रहती है। सभी हंस के सिर पर मनोहर छत्र की छाया है। चारों ओर से खिले पुष्प की सुगंध विद्यमान है। साहब सतन चौपाई। अमर कया हंस जहाँ पाई, बोलई बैन सुगंध सुहाई। अमर वस्त्र मैल ना होई, टूटे फाटे कबही नहीं सोई। धोबी धोवे न करे पखारा, दिन दिन से तऊ जियारा। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। पखारा माने पानी से धोना, धोकर साफ करना। साहब सतना। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि छप लोक में जीव जाने पर अमर काया को प्राप्त कर लेता है तथा हंस की उपाधि प्राप्त हो जाती है। हंस आपस में प्रेम युक्त मधुर वाणी से वार्तालाप करते हैं। वहाँ पर हंस अमर वस्त्र पहनता है जो कभी मैल नहीं होता और न ही कभी फटता है। वहाँ धोबी नहीं है और कोई वस्त्र साफ नहीं करता तथा वस्त्र सदैव श्वेत उज्जवल ही रहता है। साहब सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साहब सत्यनाम।